सुरक्षा यंत्र। सुरक्षा यंत्र क्या होता है, जिसमें हम अपनी जितनी भी दमित इच्छा होती है उसको अभिव्यक्त करते हैं, उसे सुरक्षा यंत्र कहते हैं। दमित इच्छाओं को प्रकट करने के लिए सुरक्षात्मक रूप से हर एक व्यक्ति विभिन्न प्रकार की रक्षा युक्तियों का प्रयोग करता है, और रक्षा युक्तियाँ इस प्रकार है। अस्वीकृति। अस्वीकृति का मतलब सत्य को अस्वीकार करना। जैसे किसी कैंसर रोगी को पता है कि उसको कैंसर है, पर वह ये सोचता है कि उससे कुछ हुआ ही नहीं है, तो क्या है, सत्य को अस्वीकार करने से है। प्रतिगमन। प्रतिगमन का मतलब जब कोई व्यक्ति बच्चों की तरह व्यवहार करता है उसे प्रतिगमन कहते हैं। जैसे तनाव की स्थिति में किसी व्यक्ति का बिस्तर छोड़ने में आनाकानी करना। बच्चा को क्योंकि उसको टेंशन है और उसी टेंशन के कारण वो क्या कर रहा है, अपना बिस्तर ही नहीं छोड़ रहा है। प्रत्यक्ष क्रिया। प्रत्यक्ष क्रिया के अंदर क्या होता है, एक व्यक्ति क्रोधित व्यवहार प्रकट करता है, जैसे दरवाजे में पैर मार देना, वस्तुओं को फेंक देना या व्यक्ति का विरोध करना, इसको क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष क्रिया। जैसे गुस्सा आया उसी वक्त उसको प्रकट कर देना। दमन। एक व्यक्ति बहाना बनाकर अपनी दमित इच्छाओं को अचेतन मन में धकेल देता है, जैसे अंगूर खट्टे हैं, जिसको क्या कहते हैं, दमन। जो भी उसकी इच्छाएं हैं, कोई बहाना मार के उसको अचेतन मन में डाल रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, दमन। प्रक्षेपण। इसके अंदर क्या होता है, एक व्यक्ति अपने कुंठा को किसी अन्य व्यक्ति पर आरोपित कर देता है। जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ये कह रहा है कि ये मेरे से नफरत करता है, पर उसका मेन रीज़न क्या है उसको बोलने का, वो खुद ही उससे नफरत करता है। वो सामने वाले से नफरत करे या ना करे, क्योंकि वो क्या कर रहा है, अपनी कुंठा को किसी अन्य व्यक्ति पर आरोपित कर देता है, उसे क्या कहते हैं, प्रक्षेपण। मागणीकरण। इसके अंदर क्या होता है, एक व्यक्ति अपने संवेगों को रचनात्मक रूप में व्यक्त करता है। जैसे दुखी व्यक्ति अपने दुखों को संगीत के माध्यम से व्यक्त करना, मतलब अगर उसे किसी प्रकार का दुख है तो अलग मेथड से उसको अपने दुखों को व्यक्त करना। विस्थापन। विस्थापन में क्या है, एक व्यक्ति अपने दुखों को किसी और व्यक्ति को प्रकट करता है। जैसे एक महिला अपने पति का गुस्सा अपने बच्चों में निकाल देती है, तो क्या है, विस्थापन। मतलब वो गुस्सा उस व्यक्ति पर निकाल के किसी और दूसरे व्यक्ति पर निकालना, तो उसको कहेंगे विस्थापन। हास्य। एक व्यक्ति अपने दुखों को हास्य रूप में व्यक्त करता है, जैसे चुटकुले आदि सुनाकर। औचित्य स्थापना, मतलब बहाने बनाने की प्रक्रिया को औचित्य स्थापन कहते हैं। क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति क्या होती है, मतलब औचित्य की एग्जाम्पल हो सकता है कि एक बच्चे ने अपना गृह कार्य, अपना होमवर्क पूरा नहीं किया, दोष उसने दे दिया, गर्मी हो रही थी, इसकी वजह से मैं काम नहीं कर पाया, मतलब औचित्य स्थापन। क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति के अंदर क्या होता है, एक व्यक्ति जब अपनी इच्छा पूरी ना होने पर, उसकी इच्छा पूरी नहीं हो रही पर उससे मिलते जुलते कार्य के द्वारा अपनी इच्छाओं को पूर्ति करते हैं। जैसे एक व्यक्ति संगीत क्षेत्र में सफलता प्राप्त ना कर सका, उसे संगीत के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करनी थी पर वो नहीं कर पाया, तो उसने क्या किया, तो वह संगीत का टीचर बनकर उसने क्षतिपूर्ति करता है। दिव्य स्वपन। दिव्य स्वपन में क्या होता है, इसमें व्यक्ति अपने कुंठों से बचने के लिए अपने दिव्य स्वपन का सहारा लेता है। जैसे कोई बालक क्रिकेट खेलने नहीं जा सका, तो उसके माता पिता ने जबरन उसे पढ़ने के लिए बिठा दिया, तो बालक पढ़ते पढ़ते क्रिकेट मैच की कल्पना करता है। इसे कहते हैं दिव्य सपन, मतलब सपने में ही अपने ड्रीम पूरे कर लेना।